कभी कभी जिंदगी की दौड़ में जब सब कुछ खोया खोया सा लगता है, जब मन बेचैन हो और रास्ते धुंधले हों, तब जरूरत होती है किसी ऐसे सहारे की जो दिखता तो नहीं लेकिन भीतर से शक्ति देता है, जो हमारे कर्मों को संवारता है, हमारे भविष्य को निखारता है और हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। ऐसा ही एक शुभ दिन है योगिनी एकादशी, जब कोई शक्ति, कोई प्रकाश हमारे भीतर उतरता है। लेकिन यह चमत्कार यूं ही नहीं होता, इसके लिए जरूरी है एक विशेष जप। लेकिन कौन सा जप करें, कैसे करें, कब करें? इसका उत्तर तभी मिलेगा जब आप इस पूरी कथा को अंत तक सुनेंगे, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं योगिनी एकादशी के दिन किया जाने वाला सबसे फलदायक मंत्र जाप कौन सा है और इसे करने का सही तरीका क्या है। योगिनी एकादशी सिर्फ एक तिथि नहीं, ये आत्मा की सफाई का दिन है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया एक जप हजारों वर्षों की साधना के बराबर फल देता है। ये एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका संबंध विशेष रूप से विष्णु भक्ति और पितृ तृप्ति से होता है। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, इस दिन कोई भी जप या मंत्र सिर्फ परंपरा नहीं होता, बल्कि वो एक विशेष ऊर्जा को जगाने का माध्यम होता है। योगिनी एकादशी के दिन मंत्र जाप का महत्व। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, ये कंपन होते हैं, तरंगे होती है जो ब्रह्मांड से जुड़ती है। जब हम योगिनी एकादशी के दिन सही मंत्र का जाप करते हैं तो वो हमारी आत्मा, हमारे विचार और हमारे भाग्य तीनों को प्रभावित करता है। इसलिए जरूरी है कि जो मंत्र इस दिन जपा जाए वो केवल उच्चारण भर न हो, उसमें भावना, नियम और श्रद्धा भी हो। इस दिन सबसे फलदायक कौन सा मंत्र जपें? शास्त्रों में कई मंत्र बताए गए हैं, लेकिन योगिनी एकादशी पर एक मंत्र को सबसे फलदायक और सबसे पवित्र माना गया है। यह मंत्र न सिर्फ पापों से मुक्ति देता है, बल्कि रोग, शोक, दरिद्रता और पितृदोष से भी छुटकारा दिलाता है। इस मंत्र का उच्चारण इस दिन करने से 7 जन्मों के दोष मिट जाते हैं और अगले जन्मों का मार्ग भी प्रशस्त होता है। ये मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र सबसे सरल भी है और सबसे प्रभावशाली भी। कहा जाता है कि जब इस मंत्र को श्रद्धा से बार बार जपा जाए तो ये शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालकर चेतना को विष्णु स्वरूप से जोड़ देता है। आप इस मंत्र को मौन में, मानसिक रूप से या जपमाला से भी कर सकते हैं। मंत्र जाप के लिए सबसे उपयुक्त समय। इस दिन जाप करने का सर्वोत्तम समय ब्रह्मा मुहूर्त माना गया है। सुबह 3 बजे से सूर्योदय तक का समय, जब पूरी दुनिया शांत होती है, जब आत्मा सबसे गहरे स्तर पर भगवान से जुड़ती है। अगर ब्रह्मा मुहूर्त में जब संभव न हो तो सूर्योदय के समय या शाम को दीप जलाने के बाद भी मंत्र जप किया जा सकता है। बस ध्यान रखें कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तब आपका मन स्थिर हो, स्थान पवित्र हो और आसपास शांति हो। जाप करने की विधि। मंत्र जाप शुरू करने से पहले हाथ पैर धो लें और शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। आप चाहें तो तुलसी का पौधा पास में रखें या दीपक जलाकर विष्णु जी की प्रतिमा के सामने बैठें। अब आंखें बंद करें, शरीर ढीला छोड़ दें और मन में भगवान वासुदेव का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप शुरू करें। हर जप के साथ आप ये कल्पना करें कि आपके भीतर की सारी नकारात्मकता बाहर निकल रही है और भगवान की कृपा का प्रकाश भीतर प्रवेश कर रहा है। इस भावना के साथ अगर आप कम से कम एक माला भी जपते हैं तो ये जाप चमत्कारी असर देता है। जप करते समय किन बातों का ध्यान रखें? जप करते समय कभी जल्दबाजी न करें। हर शब्द को ठीक से उच्चारित करें, लेकिन मन में शांति बनाए रखें। मंत्र जप के समय मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि उस क्षण आप ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति से जुड़ रहे होते हैं। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें, सात्विक भोजन करें और दिन भर मन में भगवान का ध्यान बनाए रखें। योगिनी एकादशी पर जप करने से मिलने वाला फल। इस दिन मंत्र जाप करने से क्या मिलता है? यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि अनुभव से सिद्ध है।
जो लोग इस दिन श्रद्धा से जप करते हैं, उनके जीवन में एक अदृश्य ऊर्जा प्रवेश करती है। ऐसी ऊर्जा जो उनके बिगड़ते कार्यों को संवार देती है, जो उनके भाग्य की रेखाएं बदल देती है। इस जप से मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, आर्थिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति चारों प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आत्मा का वो भार जो वर्षों से संचित होता रहा है, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्या केवल यही मंत्र जप सकते हैं? नहीं। अगर आप किसी विशेष कार्य या समस्या से ग्रस्त हैं, तो आप अन्य मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जैसे भगवान विष्णु के षोडश नामों का जप, नरसिंह स्तोत्र, या फिर गोविंद, माधव, केशव जैसे नामों का सुमिरन। लेकिन अगर आप साधारण श्रद्धा से योगिनी एकादशी का पालन कर रहे हैं, तो नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र ही पर्याप्त है। एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, योगिनी एकादशी के दिन मंत्र जप के साथ साथ अगर आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ी देर के लिए मौन साधना भी करते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पीपल के नीचे बैठने से आत्मा शांत होती है और मंत्र की ऊर्जा सीधे चेतना को स्पर्श करती है। अगर आप शहर में हैं और पीपल उपलब्ध नहीं है, तो आप घर के मंदिर में दीपक जलाकर मौन बैठ सकते हैं। अगर आपने पूरी श्रद्धा और नियम से योगिनी एकादशी के दिन मंत्र जाप किया, तो अगले कुछ दिनों में ही आप अपने भीतर परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। चिंता कम होगी, मन शांत होगा और कई समस्याएं बिना कारण के समाप्त होती नजर आएंगी। ये सब कुछ इस बात का संकेत है कि मंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। योगिनी एकादशी पर जप किया गया एक एक मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भगवान तक पहुंचने का पुल है। इससे जुड़िए, इसे महसूस कीजिए और अपने जीवन को उसकी असली दिशा दीजिए। आपने ये ज्ञान सुना, अब इसे अपनाइए, क्योंकि मंत्र वही काम करता है जिसे श्रद्धा से जपा जाए। अगर ये जानकारी आपके मन को छू गई हो, तो कमेंट में नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक श्रद्धा शायद किसी और की भी दिशा बदल दे।